हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स, जो कि आपके सेमेस्टर में है। और इनकम टैक्स सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आप समझिए, विदाउट टैक्स, अगर आपने टैक्स नहीं पढ़ा है तो आपका कॉमर्स इनकम्प्लीट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फर्स्ट। व्हाट इज टैक्स? ओके, टैक्स पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हर एक गवर्नमेंट को कुछ फंड्स की जरूरत होती है। लाइक अगर मैं कहूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट है, इसे अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए फंड्स की जरूरत है, तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है इसके? तो गवर्नमेंट के पास जो सोर्सेज होते हैं, सबसे पहला सोर्स होता है फाइन। फाइन हमारे लिए तो एक्सपेंडिचर है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये इनकम है। ओके, और इसके बाद फी। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में हम पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के लिए क्या है? वो गवर्नमेंट के लिए वो इनकम है। लेकिन अगर हम इन दोनों की तरफ देखेंगे, फाइन आपको तब देना है जब आप कोई गलत काम करेंगे। अगर आप सही काम करेंगे, आपके पास लाइसेंस है, सो यू डोंट हैव टू पे फाइन। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आपने फाइन नहीं देना है। तो इसका मतलब ये है, तो ये परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। दिस इज टेम्पररी सोर्स ऑफ इनकम। ओके, इसके बाद फी। सर इलेक्ट्रिसिटी फी तो जरूरी है, लेकिन इंडिया में ऐसे भी गांव है जहां पे अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है वहां पे हम दे, लेकिन फी तब देना है जब आप वो फैसिलिटी लेंगे। अगर आपने वो फैसिलिटी नहीं ली तो आपने फी नहीं देना है। तो ये भी हम कह सकते हैं इट इज टेम्पररी सोर्स ऑफ इनकम। इट इज परमानेंट, लेकिन फी तब देना है जब आप वो फैसिलिटी गवर्नमेंट से लेंगे। नाउ देयर कम्स द थर्ड वन, दैट इज टैक्स। टैक्स इज द परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। आप यहां पे रह रहे हैं, आपने टैक्स देना है। आप सो रहे हैं, आपने टैक्स देना है। आप खेल रहे हैं, आपने टैक्स देना है। सर हम तो खेल रहे हैं, यहां से भी वहां से, हम तो टैक्स नहीं दे रहे। आपको नहीं पता, लेकिन आप टैक्स दे रहे हैं। वही आज हम पढ़ेंगे। सो व्हाट इज टैक्स, आज हम जानेंगे। तो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि सर अगर हमें डिफाइन करना है टैक्स, टैक्स है क्या, तो हम जाएंगे पहले इसके ओरिजिनेशन ऑफ वर्ड, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पे। सबसे पहले ये जो लफ्ज है ना टैक्स, ये टैक्स कहां से आया है? ये टैक्स आया है एक लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड था टैक्सर। द वर्ड टैक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टैक्सर। ये लफ्ज है टैक्स, ये आया है एक लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड क्या है? टैक्सर। और इस टैक्सो का मतलब है, अगर हम देखेंगे, इस टैक्सो, टैक्सो का मतलब है एस्टिमेट, एप्रिशिएट और वैल्यू। ये था लफ्ज का मतलब कि टैक्स होता क्या है। ये लफ्ज है, ये कहां से आया है? ये लफ्ज टैक्स आया है एक लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड क्या है? टैक्सर। और इस टैक्सो का मतलब क्या है? टैक्सो मीन्स टू एस्टिमेट, एप्रिशिएट और वैल्यू। सर नाउ व्हाट इज अ टैक्स? टैक्स, इट इज लीविड ऑन। पहले याद रखें, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं कि टैक्स है क्या, टैक्स है क्या, तो टैक्स है, tax is a price for living in a civilized society. ये याद रखें, दिस इज द यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ टैक्स। अगर आपने इस सोसाइटी में रहना है तो आपको टैक्स देना है। चाहे आपको इंडिया की सोसाइटी में रहना है, यू हैव टू पे टैक्स। इफ यू हैव टू स्टे इन अमेरिकन सोसाइटी, यू हैव टू पे टैक्स। सो टैक्स इज अ प्राइस फॉर लिविंग इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा कि ये टैक्स जो है ये किस लफ्ज से आया है? टैक्स टैक्सर से आया है, जो कि लैटिन वर्ड था। और टैक्सो का मतलब क्या है?
एस्टिमेट, एप्रिसिएट और वैल्यू। और ये जो ये टैक्स है, टैक्स होता क्या है? ये प्राइस है फॉर लिविंग इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। और सर ये टैक्स किस पे चार्ज किया जाता है? सो टैक्स इट इज लीवीड ऑन, ये किस पे चार्ज किया जाता है? ये हम चार्ज करते हैं, इट इज लीवीड ऑन इंडिविजुअल्स, गुड्स पे, प्रॉपर्टी पे एंड द लाइक। टैक्स गवर्नमेंट लेती है ना, टैक्स गवर्नमेंट किन से लेती है? टैक्स गवर्नमेंट लेती है इंसानों से, बिजनेसमैन से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, प्रॉपर्टी पे, आपके सर्विसेज पे। सो इट इज लेविड ऑन इंडिविजुअल्स, गुड्स, प्रॉपर्टी, कंपनीज, ओके एंड द लाइक। ये टैक्स इस पे हम लेते हैं। ओके, नाउ टैक्स का मतलब अगर हम कहें, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू बी मेड बाय द सिटीजंस हु आर लायबल टू पे। टैक्स किन्हें देना है? इफ यू आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, यू हैव टू पे टैक्स। सर इफ यू से मी कि सर आई एम जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, लेट इट बी, मैं तो टैक्स नहीं दे रहा हूं। आप टैक्स दे रहे हैं लेकिन आपको अभी पता नहीं, आगे जाके आपको पता चलेगा, वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। सो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू बी मेड बाय द सिटीजंस हु आर लायबल टू पे। जिन्हें देना है उन्हें ये कंपल्सरी देना है। इज इट क्लियर? सो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू बी मेड बाय द सिटीजंस हु आर लायबल टू पे। ओके, रिफ्यूजल टू पे टैक्स, अगर आप कहेंगे हम टैक्स नहीं देंगे, कहेंगे कि हमें टैक्स नहीं देना है, तो याद रखना इट इज अ पुनिशेबल ऑफेंस। अगर आपने टैक्स नहीं दिया, यू विल बी बिहाइंड द बार्स। सो रिफ्यूजल टू पे टैक्स इज अ पनिशेबल ऑफेंस, ये याद रखना। ये था टैक्स का मतलब। और एक चीज जो इस टैक्स में, पहले कहा था मैंने कि टैक्स है क्या, मैंने कहा कि ये टैक्स किस लफ्ज से आया है? द वर्ड टैक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टैक्सर। टैक्सो का मतलब क्या है? एस्टिमेट, एप्रिशिएट और वैल्यू। और इसके बाद मैंने कहा था कि टैक्स इज अ प्राइस फॉर लिविंग इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। इफ यू हैव टू लिव इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, यू हैव टू पे टैक्स। और मैंने कहा था इट इज लिवीड ऑन, किस पे हम लिवी करते हैं? ये इंडिविजुअल्स पे, गुड्स पे, कंपनीज पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे, ठीक है। और इसके बाद मैंने कहा इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट। कंपल्सरी मीन्स कि नहीं, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, यू हैव टू पे इट, ओके। जो किन्हें देना है? सिटीजंस ऑफ अ कंट्री और जिन्हें ये लायबल हो, हु आर लायबल टू पे, ठीक है। और इसके बाद मैंने कहा कि अगर आप रिफ्यूज करेंगे टैक्स, रिफ्यूजल टू पे टैक्स इज अ पनिशेबल ऑफेंस, ओके। नाउ द लास्ट पॉइंट अबाउट टैक्स इज देयर इज नो डायरेक्ट क्वाइड प्रो को। यू नो देयर इज अ टर्म क्वाइड प्रो को, क्वाइड प्रो को, इसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं टैक्स, आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं लेट इट बी 20,000 टैक्स। आप गवर्नमेंट से वहां वहां से आप कुछ नहीं मांग सकते। लेट इट बी आप गए एक शॉपकीपर के पास, आपने दिए यहां से 10,000 रुपए, और वहां से क्या लाएंगे आप? 10,000 की चीजें, ठीक है। तो इट मीन्स देयर इज रेसिप्रोकल बेनिफिट, बट इन टैक्स देयर इज नो रेसिप्रोकल बेनिफिट। इफ यू आर पेइंग टैक्स टुवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपको रिटर्न में कुछ नहीं देगी, इंडिविजुअली आपको गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल आप गए शॉपकीपर के पास, आपने दिए 20,000 रुपए, और शॉपकीपर क्या देगा आपको? 20,000 के गुड्स तो आपके पास आया। लेट इट बी आप गए किसी मोबाइल शॉपकीपर के पास, आपने दिए उसे 50,000, यहां से आपने कैश दिया, और उसने क्या दिया वहां से आपको? मोबाइल। इट मीन्स देयर इज रेसिप्रोकल बेनिफिट। बट इन टैक्स इफ यू आर पेइंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, अगर आपने टैक्स दिया 50,000 गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट आपको 50,000 का कोई रेसिप्रोकल बेनिफिट नहीं देगा, इंडिविजुअली ये कुछ नहीं देती, क्योंकि ये एज अ सोसाइटी को देती है, ठीक है। तो ये याद रखना, देयर इज नो डायरेक्ट क्वाइड प्रो को बिटवीन टैक्स पेयर एंड द पब्लिक अथॉरिटी। इट मीन्स it means there is
no reciprocal benefit. Reciprocal benefit between taxpayer and government. याद रखें, अगर आप टैक्स दे रहे हो, आप इन पैसों के बदले गवर्नमेंट को कुछ नहीं मांग सकते, तो इसी को कहते हैं देयर इज नो डायरेक्ट क्वाइट प्रो क्वो बिटवीन टैक्स पेयर एंड द पब्लिक अथॉरिटी. ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द टैक्स. तो व्हाट द टैक्स इज, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं कि ये लफ्ज जो आया है, ये आया है एक लैटिन वर्ड से, टैक्सर, और इस टैक्सो का मतलब क्या है? एस्टिमेट, एप्रिशिएट और वैल्यू. सो डेफिनेशन क्या थी टैक्स की? टैक्स इज अ प्राइस फॉर लिविंग इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी. और ये टैक्स किस पे हम लिवी करते हैं? इंडिविजुअल्स पे, गुड्स पे, प्रॉपर्टी पे, कंपनीज पे. ओके, और टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट. मैंने कहा था इट्स अ कंपलसरी पेमेंट, मतलब कि वहां पे कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं. और रिफ्यूजल टू पे टैक्स इज अ पनिशेबल ऑफेंस. ओके, अगर आप रिफ्यूज करेंगे टैक्स तो you will be behind the bars. And the last one, there is no direct quid pro quo between taxpayer and the government authority. If you are paying tax to the government, आप गवर्नमेंट को नहीं कहेंगे कि मैंने 50,000 के का टैक्स दिया और मेरे मोहल्ले में 50,000 की सड़क बनाए, ऐसा नहीं है. ठीक है. और नाउ द लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ टैक्स. ओके, अगर हम टाइप्स ऑफ टैक्स traditionally there are two types of tax. The first one is direct tax and the second one is indirect tax. ठीक है. डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, और मुझे दो टर्म्स पढ़ानी है. टर्म्स इज इंपैक्ट एंड इंसिडेंस. दो टर्म्स पढ़ानी है. पहले डायरेक्ट टैक्स. अगर हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, चलो लेट इट, माय नेम इज उजैर. उजैर की इनकम है 10 लाख रुपए. ठीक है. अब इस इनकम पे टैक्स किसे देना है? इस इनकम पे टैक्स देना है उजैर को ही. देना किसे था और दिया किसने, यही बात याद रखना आप. ठीक है. देना था उजैर को और दिया भी उजैर ने. ठीक है. तो उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स. कंफ्यूज्ड? यहां पे आइए आप, मैं आपको समझाता हूं. लेट इट बी, हम बात करते हैं प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर गुड्स बेचता है होलसेलर, होलसेलर बेचता है रिटेलर, और रिटेलर बेचता है कंज्यूमर को. ओके, अब मुझे बताए गुड्स किसने बनाए? सर प्रोड्यूसर ने. प्रोड्यूसर ने किसे भेजे? होलसेलर को. लेट इट बी, इसने 10 रुपए में गुड्स बनाए और इसको देना है 1 रुपए टैक्स. अब ये जो प्रोड्यूसर को टैक्स देना था, ये वो कलेक्ट किससे करेगा? सर ये कलेक्ट करेगा इससे, होलसेलर से. अब होलसेलर ने किसे भेजे? रिटेलर को. ये टैक्स किससे कलेक्ट करेगा? रिटेलर से. रिटेलर ने किसे भेजे? सर कंज्यूमर को. अब रिटेलर किससे टैक्स कलेक्ट करेगा? कंज्यूमर से. तो याद रखना, देना था प्रोड्यूसर को. देना किसे था? प्रोड्यूसर को. और दिया किसने? कंज्यूमर ने. जिसे देना था उसे कहते हैं इंपैक्ट. तो याद रखना, इंपैक्ट था यहां पे किस पे? प्रोड्यूसर. और इंसिडेंस का मतलब दिया किसने? टैक्स देना था प्रोड्यूसर को और दिया कंज्यूमर ने. सर व्हाट इज इंपैक्ट एंड व्हाट इज इंसिडेंस? अगर आप लफ्जी मतलब समझेंगे इंपैक्ट का लफ्जी मतलब है वन हु हैज टू पे. वन हु हैज टू पे. जिसे टैक्स देना है उसे क्या कहेंगे? इंपैक्ट. सर देयर कम्स अनदर टर्म दैट इज इंसिडेंस. One who ultimately pays. तो याद रखिए बेटा,
इम्पैक्ट का मतलब क्या है? वन हु हैज टू पे, जिसे देना है, और जो दे रहा है, दैट इज इंसिडेंस। यहां पे मैंने कहा कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने कोई चीज बनाई, ठीक है, वो चीज किसके पास पहुंची? अब होलसेलर के पास। अब ये चीज किसके पास पहुंची? अब सर रिटेलर, जो दुकानदार होता है ना। अब ये दुकानदार किसे बेचता है? सर ये दुकानदार बेचता है कंज्यूमर को। और याद रखना, जब भी आप कोई चीज खरीदोगे, लेट इट बी आप कॉपी खरीदते हो, वहां पे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इट मींस आपने टैक्स दिया और आपको पता नहीं, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। दैट्स व्हाई इनडायरेक्ट टैक्स नॉक्स द डोर ऑफ एवरी पर्सन। ठीक है, तो इस टैक्स को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आप मुझे कहेंगे सर इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहां पे इंपैक्ट एक इंसान पे, इंसिडेंस दूसरे इंसान पे, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सर व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? देना किसे था? उजैर को। दिया किसने? उजैर ने। इंपैक्ट भी इसी को, इंसिडेंस भी इसी को, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम ये और जानेंगे डिफरेंस में, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपको कोई कहेगा सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो हम ऐसे कहेंगे द टैक्स where the impact and incidence fall on same person। दो टर्म्स कही मैंने कही दो टर्म्स, एक कहा मैंने इम्पैक्ट और दूसरा कहा मैंने इंसिडेंस। सर व्हाट इज इम्पैक्ट? वन हु हैज टू पे। इंसिडेंस मींस वन हु अल्टीमेटली पेज। द टैक्स वेयर द इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही इंसान पे हो, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब मुझे बताएंगे आप इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स है द टैक्स वेयर द इम्पैक्ट इज ऑन वन पर्सन and incidents fall on another person is called indirect tax। The tax where the impact is on one person and incidents fall on another is called indirect tax। इम्पैक्ट एक पे है, इंसिडेंस दूसरे पे है, तो उसे आप कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। याद रखना, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहां पे इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक इंसान पे है, तो उसे आप कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स द टैक्स वेयर द इम्पैक्ट इज ऑन वन पर्सन एंड इंसिडेंस फॉल्स ऑन अनदर पर्सन। आप ये यहां पे ऐड भी कर सकते हैं, इसके बाद आप लिख भी सकते हैं impact means one who has to pay and incidence means one who ultimately pays। okay, now burden of tax। मैं आपको एक बात बताता हूं, उजैर की इनकम है 10 लाख, टैक्स किसे देना है? उजैर को ही। तो टैक्स का जो बोझ है ना, ये डायरेक्ट टैक्स में शिफ्ट नहीं होता है। उजैर की इनकम है, टैक्स उजैर को ही देना है, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सो द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। यहां पे मैं आपको बताऊंगा, उजैर की इनकम है ना 10 लाख, टैक्स किसे देना है? उजैर को। क्या उजैर इससे बच सकता है? नहीं, ये बोझ उजैर को उठाना है, तो इसी को कहते हैं बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड इन डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स the burden of tax cannot be shifted। याद रखना बेटा, ये हम शिफ्ट नहीं कर सकते। क्यों? उजैर की इनकम है, टैक्स उजैर को ही देना है। आमिर की इनकम है, टैक्स आमिर को ही देना है। ठीक है, अब मुझे बताइए यहां पे प्रोड्यूसर ने भेजा, किसे भेजा? सर कंज्यूमर को।
टैक्स किसे देना था? प्रोड्यूसर को। दिया किसने? सर कंज्यूमर ने। तो याद रखना यहां पे बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट होता है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, पर इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट होता है। ओके, नाउ इवेजन ऑफ टैक्स। याद रखना माय डियर, देयर इज अ टर्म दैट्स कॉल्ड टैक्स इवेजन। ठीक है, इवेजन ऑफ टैक्स का मतलब है अवॉइडिंग ऑफ टैक्स। ठीक है, लीगली भी टर्म है, इलीगली भी टर्म है। दीज आर एक्चुअल में दो टर्म्स है, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, क्या हम यहां पे टैक्स अवॉइड कर सकते हैं? यस, मैं आपको बताता हूं कैसे। उजैर की इनकम क्या है? 10 लाख। उजैर दिखाएगा मेरी इनकम है 4 ही लाख। तो मुझे बताओ इसे टैक्स किस पे देना है? 10 लाख के पे कि 4 लाख पे? सर 4 लाख पे। अगर 4 लाख पे टैक्स देना है, लेट इट बी, हम टैक्स है 10%। 10% ऑफ 10 लाख दैट इज 1 लाख। 10% ऑफ 4 लाख दैट इज 40,000। अब इसने टैक्स को अवॉइड किया ना, दैट्स कॉल्ड टैक्स इवेजन। दैट्स कॉल्ड टैक्स इवेजन। इनडायरेक्ट टैक्स, आप चोरी छुपे इनकम कम दिखाते हो, या बाय लीगल मैटर्स इनकम कम दिखाते हो। इनकम थी 10 लाख, आपने क्या दिखाई? सिर्फ 4 लाख। तो आपने ये किया, यहां पे आपने टैक्स को अवॉइड किया। तो हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं इवेजन ऑफ टैक्स, टैक्स इवेजन इज पॉसिबल। टैक्स evasion is possible. Sir, what is evasion? Evasion means avoidance. ये याद रखना। We can avoid tax. We can avoid tax. We can show false income या we can show minimum income जहां पे टैक्स नहीं चढ़ता है। यहां पे मुझे बताए, आपने 20 रुपए की कॉपी लाई। 20 रुपए की कॉपी अगर आप लाएंगे, वहां पे आप ₹1 तो टैक्स है वहां पे, क्या आप वो अवॉइड कर सकते हैं? नहीं, दैट इज डिफिकल्ट। तो यहां पे टैक्स इवेजन इज डिफिकल्ट। तो क्या कहा मैंने कि यहां पे आप टैक्स इवेजन कर सकते हैं। इवेजन मींस अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइड कर सकते हैं। 10 लाख से आपने 4 ही लाख इनकम दिखाई, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। यहां पे मैंने क्या कहा कि यहां पे डिफिकल्ट है। लेकिन भी आपने मोबाइल लाया 50,000 का, आपको पता है ये इसका प्राइस है, लेकिन इस 50,000 में आपने 10,000 टैक्स दिया होता है। तो जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं ना, याद रखना उसमें आपने टैक्स दिया होता है। सो विदाउट परचेज आपकी जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। सो यू हैव टू परचेज राइस। तो राइस अगर आप लाएंगे प्राइवेट किसी भी शॉपकीपर से, तो वो आपने टैक्स देना ही देना है। तो इसीलिए मैंने कहा यू कांट अवॉइड टैक्स व्हाइल बाइंग। बाइंग मींस इनडायरेक्ट टैक्स। ओके ओके, नाउ देयर इज नेचर। देयर आर टू टर्म्स। डायरेक्ट टैक्स जो है इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। क्या कहेंगे हम? प्रोग्रेसिव इन नेचर, और this is regressive in nature. सर इंग्लिश में तो इजी लगा और जल्दी से याद भी होगा, लेकिन इन दो टर्म्स का हमें पता होना चाहिए ना, मतलब है क्या प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। मैं आपको बताता हूं ये प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव क्या होता है। याद रखे बेटा, अगर आपका टैक्स बढ़ता है विद द राइज इन इनकम, दैट्स कॉल्ड प्रोग्रेसिव। क्या कहते हैं उसे? प्रोग्रेसिव। फॉर एग्जाम्पल देर आर टू गाइज, उजैर एंड आमिर। ठीक है, उजैर एंड आमिर। उजैर की इनकम है 1 करोड़ और आमिर की इनकम है 5 करोड़। ठीक है,
उजैर की इनकम पे टैक्स कितना होगा? लेट इट बी उजैर दे रहा है 10 लाख रुपए, अब जो आमिर है ये दे रहा है 50 लाख। इज इट क्लियर? अब मुझे बताए, ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, दैट्स कॉल्ड प्रोग्रेसिव। क्या कहते हैं इसे? प्रोग्रेसिव। आर यू गेटिंग माय डियर? मैंने क्या कहा? डायरेक्ट टैक्स जो है इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। अगर आपकी इनकम ज्यादा है आपको ज्यादा टैक्स देना है, अगर आपकी इनकम कम है तो आपको कम टैक्स देना है। सर लेकिन अब ये टर्म क्या है? रिग्रेसिव इन नेचर। ना वो भी मैं आपको बताता हूं। चलो रिग्रेसिव इन नेचर, चलो एक आम सा आदमी, चलो मैं अपना उजैर और अंबानी, ठीक, उजैर ने लाई बुक और अंबानी ने भी लाई बुक। इस बुक में से इसने दिया 1 रुपए टैक्स, मैं भी कितना दूंगा? 1 रुपए टैक्स। अब मुझे बताओ इसकी इनकम क्या मेरे से मतलब इक्वल है? नहीं, इसकी इनकम थाउजेंड्स लैक्स ऑफ करोड़ में है और मेरी इनकम गिनी चुनी है, जो कि हर एक बच्चे को पता है। सर इतने स्टूडेंट है, आपकी इतनी इनकम है ना? अब मुझे बताओ मैंने कितना टैक्स दिया? 1 रुपए। इसने कितना टैक्स दिया? 1 रुपए। अगर हम इस 1 रुपए को परसेंट में करें, इसकी इनकम ज्यादा है तो इसका टैक्स कम हुआ, और इसकी इनकम जो है वो कम है तो इसका टैक्स ज्यादा हुआ। समझ नहीं आया? मैं समझाता हूं। यहां पे मैंने कहा अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको ज्यादा टैक्स देना है। यहां पे क्या आएगा? अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको कम रेट ऑफ टैक्स है, क्योंकि सेम है ना। यहां पर भी 1 रुपए है, यहां पर भी 1 रुपए है। लेट इट बी इसकी इनकम है 10 लाख और इसकी इनकम है 10,000 करोड़। इसकी परसेंट क्या बनेगी? 1/10,000 करोड़। और मेरी इनकम क्या बनेगी? 1/10 लाख, मतलब जो रेट है। अब लेट इट भी ये आया 0.0001, इसका परसेंट क्या होगा? 0.00। अब मुझे बताओ ज्यादा टैक्स कौन दे रहा है? किस रेट से ज्यादा कौन इंसान यहाँ पे टैक्स ज्यादा रेट दे रहा है? ये दे रहा है ना, ये कम दे रहा है, इसकी रेट कम है। इसका मतलब है अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो इनडायरेक्ट टैक्स में आपकी रेट कम है, अगर आपकी इनकम कम है तो इनडायरेक्ट टैक्स में आपकी रेट ज्यादा है। दैट्स कॉल्ड रिग्रेसिव। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं, अगर हमें कोई कहेगा सर प्रोग्रेसिव इन नेचर और रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या है? अगर आपकी इनकम ज्यादा है आपको ज्यादा टैक्स, और यहां पे आप समझो आपकी इनकम ज्यादा या कम आपको टैक्स सेम है। सिंपल वर्ड्स में ऐसे याद रखना। रिग्रेसिव का मतलब क्या है? आपकी इनकम ज्यादा है या कम है आपको टैक्स सेम देना है। ठीक है, लेट इट बी वी हैव परचेज पेप्सी। पेप्सी हमने 10 रुपए की लाई। कितने की लाई? 10 रुपए की। 10 रुपए की लाई अंबानी ने, 10 रुपए की लाई उजैर ने। इसे भी 1 रुपए टैक्स, इसे भी 1 रुपए टैक्स। टैक्स मतलब चेंज हुआ, लेकिन अगर इसकी इनकम चेंज है, ठीक है, तो दैट इज प्रोग्रेसिव, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपकी इनकम ज्यादा है, आपका टैक्स ज्यादा है। और इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि चाहे आपकी इनकम करोड़ों में है या कम है, आपको टैक्स देना ही देना है उतना, वो भी सेम है। ठीक है, अब दैट वाज प्रोग्रेसिव एंड दैट वाज रिग्रेसिव। अब लिवी, डायरेक्ट टैक्स किस पे चार्ज होता है? इट इज लिवीड ऑन इनकम, इट इज लिवीड ऑन इनकम और आपकी वेल्थ पे। जब आप मास्टर्स करोगे, ये इनकम टैक्स मैं पढ़ाऊंगा, ये वेल्थ टैक्स आप मास्टर्स में पढ़ोगे। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ ये कहां पे इनडायरेक्ट टैक्स किस में होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है गुड्स में और होता है सर्विसेज में। इट इज लीविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये हम चार्ज करते हैं किस पे? इनकम पे या आपकी वेल्थ पे। वेल्थ मीन्स प्रॉपर्टी। ठीक है, वेल्थ एक इंसान की है ना, मेरी प्रॉपर्टी है 5 करोड़, उस पर टैक्स देना है, मुझे ही देना है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और ये आप लीवी करते हैं गुड्स पे और किस पे लीवी करते हैं? सर्विसेज पे। अब लास्ट वन इसकी जो एग्जांपल है वो है क्या? चलो अगर आप इनकम पे टैक्स देते हैं ना, वो बनता है इनकम टैक्स, तो इससे हम कहेंगे इसकी जो एग्जांपल है, एक तो है
इनकम टैक्स, अगर वेल्थ पे टैक्स दिया तो उसे आप कहते हैं वेल्थ टैक्स। ये इनकम टैक्स मैं पढ़ाऊंगा और ये वेल्थ टैक्स जो है या पढ़ेंगे मास्टर्स में। और ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल है इसमें जीएसटी आएगा और आएगा एक्साइज ड्यूटी। Excise duty means tax on production. So this was it about the tax and difference between direct tax and indirect tax. I hope कुछ terms जो important थी, what is tax, इसके बाद impact, incidence, ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है। और इसके बाद अगर आपने कोई भी कंफ्यूजन है आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं।